दोस्तों अगर आपका भी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन राइट ऑफ हो चुका है, तो भी लग रहा है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर पर्सनल लोन को आपको क्लोज करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या है सही तरीका जिससे कि आपका राइट ऑफ हुआ लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल क्लोज हो जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया है कि आप पेमेंट तो करते हो, लेकिन पेमेंट होने के बाद भी आपका लोन क्लोज होने की वजह से सेटल हो जाता है या फिर क्लोज नहीं होता है। इन फ्यूचर दोस्तों आपको इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ता है। सो इस वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिए, कंप्लीटली देखिए। टोटली इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आ सकता है। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है, सो आपका जो डेटा होता है वो थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी के पास पहुंच जाता है, और वो लोगों का हमेशा से कोशिश ये रहता है कि आपका जो भी लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड का ड्यू है उसको जो है सेटल किया जाए, क्योंकि वो लोगों का मेन कंसर्न ही हो जाता है कि आपसे कोई पैसा जो है निकाल लिया जाए। सो दोस्तों इस चक्कर में होता क्या है कि कभी कभार आपको जो लोग ना कभी कभार मिसकम्युनिकेशन भी करते हैं, मतलब आपको बोलेंगे कि हाँ ये लोन तो क्लोज हो जाएगा, आप इतना अमाउंट का पे करो आपका लोन क्लोज हो जाएगा, और आप उनका कहा सुन के आप पेमेंट कर देते हो, और वो देखा जाता है कि आपका लोन सेटल हो जाता है, और आपको 2-3-4 महीने बाद वो पता चलता है, क्योंकि सिविल जो रिपोर्ट होता है उसमें अपडेट होने के लिए काफी टाइम लगता है। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सही प्रोसेस क्या है। अगर आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है उसको आपको प्रॉपरली क्लोज करना है। देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आप अपना जो ऑफिशियल ईमेल आईडी था उससे आप अपने कस्टमर केयर को मेल करिए आपका लोन नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करके कि हाँ ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर मेरा लोन नंबर है और मुझे इस लोन को जो है क्लोज करना है जो कि अभी राइट ऑफ हो चुका है। और दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो मैं बताऊंगा कि आप जो भी बैंक या एनबीएफसी है अगर उसका कोई होम ब्रांच रहता है उसका विजिट करिए, फिजिकली जाके आपका जो भी मैनेजर है उससे बात करके आपका लोन को जो है क्लोज करने का रिक्वेस्ट जो है इनिशिएट करिए। इसमें क्या क्या चीज का देखने की जरूरत है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों जब भी आपका लोन राइट ऑफ होता है उसमें काफी एक बड़ा अमाउंट जो होता है आपका इंटरेस्ट और अदर चार्जेस। सो वहां पे आपसे मैं रेकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा जो है नेगोशिएट करिए। वहां पे हो सकता है आपको जो भी लेट पेमेंट चार्जेस या फिर अदर चार्जेस लगा है वो वहां पे आपको कम हो सकता है। और जब भी आप लोन क्लोज करेगा आपको जो है एनओसी लेटर मिलता है। सो एनओसी लेटर जो मिलता है दोस्तों विद इन 1 मंथ आपको मिल जाता है। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप पेमेंट करते हो पेमेंट करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको एनओसी लेटर मिलना चाहिए। भले ही वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिले या फिर हार्ड कॉपी में मिले, लेकिन आप लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपका जो है प्रूफ होता है कि आपका प्रॉपरली लोन क्लोज हुआ है। और दोबारा उसको वेरीफाई करने के लिए आप अपना क्रेडिट जो रिपोर्ट है उसको देखना मत भूलिए। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका क्रेडिट रिपोर्ट में वो सारा अपडेट होता है। जो लोन आपका राइट ऑफ लिखा आ रहा था स्टेटस में वहां पे जो है आपको क्लोज दिखाएगा। सो उसको प्लीज जो है वैलिडेट करिए। आफ्टर 2 और 3 मंथ तुरंत अपडेट नहीं होता। सो इस बात का भी ध्यान रखिए जब भी आप लोन क्लोज कराते हो। सो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा बात का ध्यान रखना है और किस तरीके से प्रोसेस या फिर कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है जब भी आप अपना लोन राइट ऑफ से क्लोज करना चाहते हो। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।